बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये जो हालात हैं इस वक्त भारत के और किसानों का जो मामला है वो रिज़ॉल्व नहीं हो पा रहा, और उसके लिए ना वहाँ पे किसान लचक दिखा रहे हैं, ना भारतीय हुकूमत कोई लचक दिखा रही है। दोनों जानिब से मामला जो है वो बहुत गंभीर होता चला जा रहा है, और उसकी वजह ये है कि नरेंद्र मोदी शायद प्रेशर में हैं उन ग्रुप्स के जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किए उनके इंतखाबात पे, और दूसरी जानिब किसानों के ऊपर ये प्रेशर है कि वो अपने पेट का निवाला और अपनी रोज़ी रोटी के ऊपर से हाथ नहीं उठा सकते और इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो किसानों का अपना पेट के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुंह के नवाले के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी जानिब जो मोदी साहब हैं वो अपनी पॉलिटिक्स के लिए लड़ रहे हैं। बहुत तनकीद की जा रही है मोदी साहब पे, और नरेंद्र मोदी को भारत की अपोजिशन, भारत की इंसानी हकूक़ की तंजीमें और दुनिया भर से तनकीद का सामना है किसानों के इस मसले को लेकर कि कवानीन ऐसे बनाए गए हैं जो किसानों के साथ जुल्म करने के बराबर हैं। अब ज़रा थोड़ा सा इसको समझिए कि अब आगे क्या होने वाला है। दिल्ली पे एक मरतबा फिर कुछ बड़ा होने जा रहा है। एजेंसियों ने खबरदार किया है और किसानों ने ऐलान कर दिया है। जो कुछ 26 जनवरी को हुआ कि लाल किला के ऊपर कब्ज़ा कर लिया किसानों ने और खालिस्तान का झंडा लहरा दिया वहाँ पे, ये सारा कुछ कैसे हुआ, इसके पीछे कौन था, भारत ने इसके ऊपर तहकीकात की हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी कमेटी बैठी थी और एक बड़ी आला सतह की मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर जब ये सब कुछ होने जा रहा था 26 जनवरी को, भारत के रिपब्लिक डे के मौका के ऊपर। ये जो भारत का रिपब्लिक डे है ना, इसको हमेशा सिख तंजीमें यौम सियाह के तौर पे मनाती है। ये 72वां रिपब्लिक डे था भारत का, और वहाँ पे एक तकरीब होनी थी, और पहले से इनको आइडिया था। ये जो मीटिंग हुई थी इसके अंदर पुलिस मौजूद थी दिल्ली की, आईबी के अफसरान मौजूद थे आला तरीन, इसमें ब्यूरोक्रेसी सिविल आला अफसरान मौजूद थे, रॉ इंटेलिजेंस जो एजेंसी है भारत की उसके लोग मौजूद थे, और हरियाणा पुलिस के लोग भी यहाँ पे मौजूद थे। इन तमाम लोगों ने मीटिंग की और उसमें यह फैसला किया गया कि अहम तरीन जगहों को सिक्योर किया जाएगा और रोका जाएगा इस ट्रैक्टर रैली को मखसूस इलाकों में जाने से। लेकिन वो डील नहीं कर पाए इनसे, लड़ाई बढ़ गई और फिर वो लाल किला पर कब्जा कर लिया, और वहाँ पे उन्होंने खालिस्तान का और सिखों के दीगर झंडे और साथ ही साथ उन्होंने उसके ऊपर कब्जा किया और झंडे भी लहरा दिए। अब इस नाकामी के ऊपर भारत में एक इंक्वायरी हो रही है कि इस नाकामी के जिम्मेदार कौन है, और इस बीच में एक किसान जो है वो शहीद भी हो गया। अब 26 जनवरी को जो हुआ है उसके बाद दोबारा 1 फरवरी को कुछ होने जा रहा है, और ये जो पहले हुआ है गालिबन उससे बड़ा होगा। कुछ अनाउंसमेंट किए किसानों ने, और किसानों की जो तंजीमें उन्होंने, और सिखों की उन तंजीमों ने जो खालिस्तान बनाना चाहती है, एक अलहदा सिखों की रियासत भारत को तोड़कर। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि वो क्या करने जा रहे हैं, आपको ज़रा थोड़ा सा दिल्ली का मैप समझना होगा कि न्यू दिल्ली जो है ये भारत का दारुल हुकूमत है, और इसका मैप समझना इसलिए ज़रूरी है कि इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ख़तरा कहाँ पे है और अब किसान क्या करने वाले हैं। देखिए, अगर आप दिल्ली को देखें तो दिल्ली से जो पाकिस्तान वाला एरिया है, जहाँ पे हरियाणा एक स्टेट है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, और ऊपर से अगर आप घूम के आएँ तो उत्तराखंड है, उसके बाद नीचे यूपी है, उत्तर प्रदेश, ये दिल्ली के आसपास के सारे इलाके मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आगरा का इलाका आ जाता है, जयपुर का इलाका आ जाता है, राजस्थान इसके नीचे है, गुजरात बिल्कुल नीचे है, लेकिन दिल्ली जो है वो इन स्टेट्स के बीच में घिरा हुआ है। जो ख़ास तौर पे दिल्ली की तरफ रास्ते आते हैं, और जो स्टेट्स दिल्ली के चारों तरफ दिल्ली को घेर के बैठी हैं या वहाँ पे मौजूद हैं, उनमें एक हरियाणा है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, और इसके अलावा राजस्थान है और मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश बहुत दूर है, जयपुर से बहुत करीब है, लेकिन जयपुर एक इलाका है, पूरा का पूरा जो है वो स्टेट नहीं है। लिहाजा ये इन सारे इलाकों से किसानों ने आकर दिल्ली को जैम कर दिया है। दिल्ली के तकरीबन तमाम रास्ते जो अंदर आने और बाहर जाने के लिए हैं उनको बंद कर दिया गया है। जो रास्ते खुले हैं वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए खुले हैं और बहुत थोड़े से खुले हैं। मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली को कहाँ कहाँ से बंद किया, ज़रा इस नक्शे के ज़रिए से आप समझिएगा कि दिल्ली के साथ हुआ क्या है।
सबसे पहला मैं आपको एरिया बता रहा हूं, अवचंदी। अवचंदी का जो इलाका है, यहां से एक रास्ता निकलता है जो हरियाणा या पंजाब की तरफ को बढ़ता है। ये एक बॉर्डर है दिल्ली का, ये पूरी तरह से बंद कर दिया किसानों ने। और ये किसान आए हैं हरियाणा से, पंजाब से और चंडीगढ़ वाली साइड से, तो इन्होंने आके यहाँ पे इस रास्ते को बंद कर दिया है। दूसरा जो है वो लामपुर का एक बॉर्डर है दिल्ली का, वो भी इसके करीब है, वो भी बंद हो गया है। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की तरफ ही इसका रास्ता जाता है, और वो इन 3 स्टेट्स की तरफ को जो रास्ता जाता है वो बंद हो गया। आगे जो अगला इलाका है वो चिल्ला है। ये जो चिल्ला का इलाका है, ये उत्तर प्रदेश या जिसको आप यूपी कहते हैं, भारत का बड़ा सेंट्रल एरिया है। यूपी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, यहाँ से जो रास्ता जाता है इसकी तरफ, दिल्ली की तरफ, और साथ ही साथ आप ये समझे नीचे जो राजस्थान का एरिया है, राजस्थान के लोग भी इस रास्ते को कुछ हद तक इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी बंद हो गया। यहाँ से भी किसानों ने आके इस रास्ते को बंद कर दिया, इस बॉर्डर को बंद कर दिया है। सिंघू का एक बहुत बड़ा बॉर्डर है जो दिल्ली के अंदर दाखिल होता है, ये चंडीगढ़ और हरियाणा या पंजाब की तरफ से आता है, तो ये भी बंद कर दिया किसानों ने। और ये बड़ा बॉर्डर जहाँ से तजारत भी होती है, बड़े ट्रक भी जाते हैं, वो भी अब बंद पड़ा है। गाज़ीपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है दिल्ली का, और ये बॉर्डर जो है वो लगता है देहरादून वाली साइड पे, या उत्तराखंड के इलाके जो हैं, या आप समझ लें उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के जो एरिया हैं, वो गाज़ीपुर वाला जो बॉर्डर है दिल्ली का, वो भी इस वक्त बंद पड़ा है। नोएडा, ये उससे थोड़ा सा आप समझे नीचे की तरफ है गाज़ीपुर से, और ये बड़ा अहम बॉर्डर है जो ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश के रास्ते पर या उत्तराखंड के लोग जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी बंद पड़ा है बॉर्डर, यहाँ से भी किसानों ने मुकम्मल तौर पे दिल्ली का रास्ता बंद कर दिया है। टिकरी, ये राजस्थान, हरियाणा या पंजाब, ये इस तरफ से एक थोड़ा सा, जो पहले वाले मैंने आपको बॉर्डर बताया लामपुर या दीगर, उनसे थोड़ा सा नीचे एक बॉर्डर है, और ये भी एक रास्ता है, शाहरा है, ये पाकिस्तान वाली साइड को लगती है। तो ये जो टिकरी वाला एरिया है वो भी रास्ता बॉर्डर बंद कर दिया है। इसके अलावा एक जयपुर और राजस्थान की तरफ एक रास्ता निकलता है दिल्ली का, और ये सिर्फ छोटी ट्रैफिक के लिए खुला है, यानी कोई कार या मोटरसाइकिल यहाँ से जा सकता है, और वो भी वक्ती तौर पे खुलता है, और वो बड़ी मुश्किल से उसको मैनेज किया गया है। इसको कहते हैं भादुसराय बॉर्डर जो है वो ये कुछ हद तक खुला है। एक जातिकारा बॉर्डर है, और ये भी जयपुर और राजस्थान की तरफ है, पहले वाला जो बॉर्डर जो मैंने आपको बताया उसके बिल्कुल करीब। तो यहाँ पे सिर्फ 2 पहिए वाली गाड़ी को गुजरने की इजाज़त है, साइकिल जा सकती है या मोटरसाइकिल जा सकती है, उसके अलावा यहाँ से कार या कोई और ऐसी व्हीकल नहीं गुजर सकती। तो ये वो सारे बॉर्डर हैं दिल्ली के जो मुकम्मल तौर पे बंद हैं, और बहुत थोड़े से रास्ते दिल्ली के खुले हैं। तो दिल्ली को अमली तौर पे घेर दिया गया है, और अगर ये सूरत हाल रहती है तो दिल्ली के अंदर किल्लत हो सकती है मुख्तलिफ चीज़ों की, और वहाँ की हुकूमत के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। अब आ रहे हैं आप इस बात पे कि ये जो किसान चारों तरफ से दिल्ली को घेर कर बैठे हुए हैं, ये अब दिल्ली में नया क्या करने जा रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि नया क्या होने वाला है। सिखों की एक तंजीम है, और ये बहुत पुरानी तंजीम है, और ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, यानी कल अदम तंजीम है, बैन किया गया है इसको। सिक्स फॉर जस्टिस, ये अमेरिका के अंदर ये तंजीम बनी थी 2007 में, आज से 13-14 साल पहले, और तब से लेकर अब तक ये तंजीम काम कर रही है। SFJ बड़ी मकबूल है, बड़े फंड्स हैं इसके पास, दुनिया भर के सिख जो है वो इसको पैसा देते हैं, और ये तंजीम काम कर रही है सिखों के लिए एक अलग नई रियासत, पूरा एक अलग मुल्क बनाने के लिए। और इस तंजीम ने जिस दिन ये सिखों ने रिपब्लिक डे के मौका पर 26 जनवरी को धावा बोला दिल्ली के ऊपर, और बहुत बड़ी तादाद में अपने ट्रैक्टर्स को लेकर अंदर आए, और पुलिस के साथ उनकी झड़पें शुरू हुई। तो इस तंजीम ने, इसके एक बहुत अहम तरीन रुकन है गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये जो साहब है, इन्होंने एक ऐलान किया कि जो शख्स भी लाल किला के ऊपर सिखों का परचम लहराएगा या खालिस्तान का झंडा लहराएगा, जिसको वो वैसे निशान साहिब कहते हैं, उस झंडे का नाम जो है वो निशान साहिब है, उसके ऊपर एक निशान बना हुआ है, तो निशान साहिब को जो लहराएगा लाल किला के ऊपर, उसको ख़ास इनाम दिया जाएगा। और इनाम की जो रकम उस वक्त अनाउंस की गई थी वो थी 2,50,000 अमेरिकी डॉलर्स। एक बड़ी ठीक ठाक रकम थी। जिन लोगों ने वो
खालिस्तान का झंडा वहाँ पे लहराया है, उनको ये रकम दी जाएगी। और ये रकम देंगे ये अमेरिका में बैठी हुई तंजीम SFJ या 6 फॉर जस्टिस वाले। अब ये तो इन्होंने पहला काम किया, अब उन्होंने एक नया अनाउंसमेंट कर दिया है। सिखों ने ऐलान किया है कि हमारे मुतालबात ना माने गए तो 1 फरवरी को हम दोबारा दिल्ली के अंदर दाखिल होंगे और इस मरतबा हम फिर एहतजाज करेंगे और दिल्ली को चारों तरफ से ब्लॉक कर देंगे और हम पार्लियामेंट के बाहर पहुंचेंगे और वहां पे एहतजाज करेंगे। अब एक नया खतरा पैदा हो गया है कि जब ये पार्लियामेंट पे पहुंचेंगे तो कहीं लाल किला की तरह पार्लियामेंट पे भी कब्जा तो नहीं हो जाएगा, और पुलिस इनको कैसे रोकेगी, सिक्योरिटी फोर्सेस इनको कैसे रोकेगी। उनका झाका खुल गया है, जिसको कहते हैं पंजाबी में, उनका डर निकल गया है। वो स्टेट से अपने आप को ज्यादा ताकतवर और मजबूत समझना शुरू हो गए हैं। उनकी तादाद बहुत बड़ी है, स्टेट उनके ऊपर गोलियां चलाने से कतरा रही है, यानी अवाम के ऊपर गोलियां चलाएंगे तो वहां पे सैकड़ों लोग मारे जा सकते हैं। तो क्या इतना बड़ा रिस्क ले सकती है भारत की हुकूमत इस वक्त, जब अमेरिका में भी उनकी मर्जी का सदर नहीं बैठा हुआ, इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें जो हैं वो उनके खिलाफ बात कर रही हैं। तो भारत बहुत बुरी तरह फंस गया, ये फंस गया भारत। वो इसलिए कि अब वहां पे किसान अंदर दाखिल होने का दोबारा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हम 1 फरवरी को आएंगे, आकर दोबारा पार्लियामेंट पे एहतजाज करेंगे। अब 1 फरवरी को पार्लियामेंट पे क्यों आ रहे हैं, इसकी एक वजह है। वो वजह यह है कि यूनियन बजट 2021 और 2022 जो है, 2021-22 का जो बजट है यूनियन का, वो पेश किया जा रहा है पीर वाले दिन या 1 फरवरी को पार्लियामेंट में। तो इस मौका पर किसान वहां पे आके एहतजाज करेंगे, रास्ता बंद करेंगे और जितने भी MPs हैं, मेंबर असेंबली है, उनको वहां पे नहीं जाने देंगे। पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट में दाखिल होने से रोकेंगे, मेंबर पार्लियामेंट्स को। तो ये है उनका अगला प्लान और इसके ऊपर एक नया अनाउंसमेंट आ गया है। और ये अनाउंसमेंट भी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने किया है। उन्होंने कहा कि इस मरतबा अगर कोई पार्लियामेंट के ऊपर सिखों का निशान साहिब या खालिस्तान का झंडा, जिसको हम कहते हैं, वो लहरा देगा वहां पे, तो अब इनाम की रकम हमने बढ़ा दी है। जो पहले हमने $2,50,000 अमेरिकी डॉलर देने का ऐलान किया था, वो अब हम $3,50,000 अमेरिकी डॉलर देंगे और ये बड़ी ठीक ठाक रकम बनती है। तो सूरत हाल वाकई कशीदा है, मुज़ाकरात कामयाब हो नहीं रहे, 9 दौर हो चुके हैं और अब इस वाक़े के बाद कोई 25 के करीब FIRs काटी गई हैं। एक किसान जिसका ताल्लुक़ उत्तराखंड से था, वो इस वाक़े में शहीद हो गया है और उसके लिए भी, उसके लवाहिकीन के लिए भी इमदादी रकम का ऐलान किया गया है 6 फॉर जस्टिस नामी तंजीम की जानिब से। और दुनिया भर से जो सिख हैं वो माली मदद कर रहे हैं यहाँ पे एहतजाज करने वाले सिखों की। यानी उनका ये कहना है कि अगर 5 लाख या 10 लाख सिख भी लगातार एहतजाज करते हैं और 2 साल तक भी करते हैं, तो हम इनके जो माली अखराजात हैं वो उठाएंगे। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था एक वीडियो में कि सिखों ने पूरी दुनिया में कारोबार फैला के इतना पैसा हासिल कर लिया है कि अब उनके लिए कोई मसला नहीं है अपना एक अलग देश बनाना और उसको चलाना। लिहाजा अब उनके वो नौजवान और वो किसान जो उठ खड़े हुए हैं भारत के खिलाफ, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, माली सपोर्ट भी कर रहे हैं, इखलाकी सपोर्ट भी कर रहे हैं और आलमी सतह पे उनके लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं। आलमी तंजीमों को भी उनके हाल या उनके जो हालात हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे बता रहे हैं। तो इस तरह भारत जो है वो बहुत हद तक उसके हाथ बंधे हैं। अब नरेंद्र मोदी के पास जो है, मैं दोबारा कहूँगा कि वही बात है कि 2 रास्ते हैं। या तो वो किसानों की बात मान लें और अपने मुल्क को और दिल्ली को जलने से बचाएं और हालात को बेहतर करें, हालात में इस्तेहकाम पैदा करें, क्योंकि इस खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि भारत में भी इस्तेहकाम हो। लेकिन अगर वो ये बात नहीं मानते और अपने सरमायादार दोस्तों का साथ देते हैं जिन्होंने उनके इलेक्शन में उनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा की है, अंबानी, टाटा, अदानी, मित्तल और बहुत सारे लोग हैं, अगर इस किस्म के बड़े बड़े सरमायादारों या बिज़नेस कम्युनिटी के बड़े बड़े तगड़े टाइकॉन्स का साथ देते हैं, तो फिर उन्हें किसानों की तरफ से जिस मज़ामत का सामना है, शायद अभी भी वो असेस नहीं कर पा रहे कि नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।